उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक का एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जनपद के राजनीतिक गलियारे में भूचाल मचा हुआ है। बता दें कि इस वायरल वीडियो में किसी गांव में एक छोटी सी सभा को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि यह हमारे धर्म को भी सियासत में इस्तेमाल करते हैं। रामचंद्र रघुवंशी थे और तुम्हारे से हमारी चल नहीं रही है, हमारे से तुम्हारे हांगामारी करके भी फिर से खोस लेंगे। और ये बयान अब यहाँ कहीं ठाकुरों में भी नाराजगी दिखा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, एनडीए की तरफ से यहाँ मौजूदा सांसद संजीव बालियान प्रत्याशी है, और वहाँ संजीव बालियान के खिलाफ जो ठाकुर समाज लामबंद हो रहा था वो अब इस बयान के बाद यहाँ कहीं ना कहीं गुस्से में दिखाई दे रहा है। पहले आपको हरेंद्र मलिक का वो बयान सुनाता हूं और फिर आगे की चर्चा। कि हमारे धर्म को भी सियासत में इस्तेमाल करते। रामचंद्र रघुवंशी थे और रघुवंशी तो एक विकासर है, रघुवंशी है। हमारे बच्चों तो खोज लिया जी इन्होंने, वो खोज क्या नहीं रहेंगे, उनको दिखा देंगे, लगा दिया भाई थारी रोटी आती हम फुआरे और थारे तो हमारी चल रही है, भाई थारी चल रही है। मंदिर का हंगामारी करके फिर खोज लेंगे। अधूरे मंदिर का उद्घाटन इन्होंने करा दिया, इन्हें शराप है, भगवान का शराप होगा। देखिए, कब्जे की जमीन पर कभी मस्जिद नहीं बनाई जाती, या मस्जिद बनाई जाती है कब्जे की जमीन पर। इसी प्रकार अधूरे मंदिर में कभी मूर्ति। और देखिए, ये बयान आप सुन रहे थे। इस बयान के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं गुस्सा और नाराजगी समर्थकों में दिखाई दे रही है। राम मंदिर को लेकर यहाँ कहीं हरेंद्र मलिक फंस तो नहीं गए हैं, ये भी अब चर्चा होने लगी है। लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए तो हरेंद्र मलिक अपनी सफाई देते हुए भी नजर आए हैं। उसके बाद एक बयान और सामने आ रहा है, मैं चाहूंगा कि वो बयान भी आप सुनिए और देखिए किस तरह से उन्होंने सफाई से कहा कि मेरा जो कहने का मतलब था वो धार्मिक उन्माद फैलाना नहीं, बल्कि सीधे तौर पर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, एक बार वो आप बयान देखकर ही समझ जाएंगे। इलेक्शन ये अहम इलेक्शन है, आप समाजवादी पार्टी और आपको वो बयान सुनाते हैं एक बार। अभी कुछ समय बाद वो आपके सामने बयान रखेंगे जहां पर उन्होंने कहा कि हम जो है सबको मानने वाले रघुवंशी लोग हैं, राम के मानने वाले लोग हैं, और राम मंदिर को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है उसको गलत तरीके से जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन जो उनका वास्तविक बयान था वो हमने एक बार आपको सुनाया। लेकिन जब मीडिया के सामने वो बातचीत कर रहे थे उस दौरान उन्होंने क्या कहा वो आपके सामने एक बार हम जरूर सुनाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ ठाकुर समाज में किस तरह कहीं ना कहीं इसको लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। पहले बयान सुनिए। अच्छा मलिक साहब, बयान आपका चल रहा है सोशल मीडिया पर राम मंदिर को लेकर, उस पर क्या कर? राम मंदिर का भाई आप वो बयान देख लो, वो डिजिटल वाला वही बता रहा मैं आपको। हमें कहा गया, हमने कहा कि बेजा इस्तेमाल करते हैं धर्म का भी। उन्होंने कहा जी राम तो इन्होंने हमारे तो खोस लिया। उसमें मैंने कहा कि खोस लिया फिर आ जाएगा राम, कहाँ जाएगा? जन जन में राम, कण कण में राम। प्रभु श्री राम सबके हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, इनके भी हैं, उनके भी हैं। जो निर्जीव है उसमें तो राम है नहीं, जो सजीव है उसमें सब में श्री राम है। और मुझे या आपको ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं किसी को कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। जो हम हैं वो हैं। और ये अगर इन्होंने ये साबित कर दें कि मैंने मंदिर का या मस्जिद का वहाँ जिक्र किया, मंदिर का जिक्र आ कि ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुँची है। अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, ये आज भी कह रहा हूँ मैं, किसी भी अपूर्ण मंदिर में ऐसा नहीं होता। और जो धार्मिक क्रियाएं होती है वो धर्म गुरुओं के द्वारा होती है, वो राजनेताओं के द्वारा नहीं होती। तो यहाँ राजनेताओं के द्वारा हुई, पर शायद उस दिन उसकी चर्चा नहीं थी, तो हमें वो पीड़ा है। धर्म गुरुओं का अपमान भी हमारा अपमान है। चारों शंकराचार्य नहीं आए। और जहाँ तक राम की बात है, एक तो मैं आपको बड़ा साफ बताऊँ, हमने मंदिर मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है वहाँ, ना मस्जिद की कोई बात है।
और ना इस हिंदुस्तान में जिक्र आज की तारीख को मंदिर मस्जिद का। ये तो होलिया काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद किसी ने चर्चा ही नहीं की। अब मैं ऐसा थोड़ा ही हूँ कि संविधान की शपथ खाऊं, शपथ लूं। और हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत करने के लिए अमित बने हुए हैं मुजफ्फरनगर से। अमित, आपसे समझना चाहेंगे, क्या हरेंद्र मलिक राम मंदिर पर बयान देकर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से समझा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सपा गठबंधन प्रत्याशी है हरेंद्र मलिक एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने राम मंदिर पर एक सांप्रदायिक तरीके के एक बयानबाजी की है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि यह वायरल वीडियो के बाद जो है लगातार इसे अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है और एक तरीके से चर्चा का भी माहौल और राजनीति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वे सीधा सीधा फंसते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास किसी भी तरह का जवाब इस बात को लेकर सफाई देने के लिए नहीं है। वे सीधा सीधा अगर सफाई देने की बात कही जा रही तो उसमें एडिट करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वे साफ साफ एक सभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर पर छीन लेंगे, खोज लेंगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक तरीके से जो है क्षेत्र के लोगों में अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही। तो कहीं ना कहीं चुनाव में जो है इस तरह की बयानबाजी से सपा गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक को भारी नुकसान हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर देखिए, जब बयान सामने आया और बयान के बाद सफाई भी सामने आ गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको अब एहसास अब हो गया है कि कुछ शब्द तो उन्होंने गलत कह दिए हैं। इसके बाद इसका अंजाम क्या होगा, इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, ये तो आने वाले चुनाव में पता लगेगा।